राम जी, अगर आपको लगता है कि यू आर टू बिग फॉर दिस जेल, तो फिर आप आए क्यों अपनी ये फूहड़पन दिखाने के लिए? वेरी गुड कंगना, और सुनाओ इन अंकल को तो। सॉरी, आजकल तो अंकल और बेटा बोलने पे बहुत बवाल हो रहे हैं। आई शुड बी केयरफुल। सुन तो लो बेटा, बताओ तो बाबू, बताओ ना। सुनो, बताओ। वंश है, कल मतलब वंश तभी से बेटा, बेटा नहीं बोलना। नहीं, बेटा नहीं बोलना। ओ भाई, अब तो बहुत तगड़ी लड़ाई होगी ऐसा मैं बोलता, लेकिन इन्होंने 10 मिनट बाद ही पैचअप कर लिया। वंश, आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू। तू छोटा है, छोटे की तरह रहे, एंड ट्रस्ट मी, प्यार सब में बहुत होता है, एंड देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू। तो एज यू गाइस कैन सी, रियलिटी शोज की होलसेल मार्केट में 2 नए आइटम्स आए हैं, अलायंस और लॉकअप, जो बहुत ज्यादा ही अनहिंज्ड है। तू लेट उठता है ना, थोड़ा 10-11 बजे तक उठता है ना। वो लैला ने कच्चे में हक दिया। बताओ, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे कच्चे में हक दिया जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तमीज में रहियो। तूने मेरे दलिये में बांधा है आज। दलिया के बाद काला करीम जो बोलते थे ना, सो रहा है इसके मुंह में पाता मगर। बेचारे फिर इतना डर गए लैला के पादों से कि उनको कंबल में मुंह छुपा के बैठना पड़ा, जो कि आई फील फिर भी बेटर है कंबल के ऊपर चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलने से। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. लेकिन कंटेस्टेंट्स चाहे कैसे भी हो, इन दोनों शोज का बजट बहुत तगड़ा है, माइनस दीज एनिमेटेड / AI लुकिंग लोकेशंस जहां इन दोनों शोज के सेट है। मतलब तुम्हें क्यों ही हमें विश्वास दिलाना है कि इनकी शूटिंग काला पानी की जेल में या किसी रेगिस्तान में हो रही है? चुपचाप कलेश दिखाओ और आगे बढ़ो ना। बेटा, इतना रिसर्च किया है ना एक फैन पेज खोलने जाके, ठीक है? तेरा तो कोई खोलेगा नहीं। अरे पर ये सब तो हम सुन चुके हैं पुराने रियलिटी शोज में, कुछ नया सुनाओ। I am your mother, respect me, bitch. ऐसा श्रेया को लगता है कि लोग बाहर कर रहे होंगे उसकी बातें सुन के, पर असलियत में उसे हर जगह गालियां ही पड़ रही हैं, बिकॉज़ शी थिंक्स शी इज woke बट शी इज एक्चुअली अ जोक। There's so many people watching you, Ram Kapoor. You need to take accountability for that. You're 52, you're still learning. That's a big shock to me, honestly. पता है, श्रेया जैसे लोगों में ना एक टैलेंट होता है कि ये सही चीज भी बोलते हैं ना तो इतनी बदतमीजी से बोलते हैं कि वो गलत लगती है। एंड नो, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही बात बोलती है, बिकॉज़ ट्रस्ट मी, मुझे तो ये रोडीज के टाइम से ही नहीं पसंद, जब ये 6 साल पहले आई थी, एंड समहाउ शी हैज गॉटन वर्स, क्योंकि दीदी जी को लगता है हर्षद और शिवांगी के शोज फ्लॉप होते हैं, जबकि दीदी का बॉयफ्रेंड उन्हीं के शो में साइड कैरेक्टर था। दीदी बोलती है आकांक्षा तू फ्री फंड में भीख मांग के यहाँ पे आ गई है, जबकि दीदी खुद खुलेआम ब्रांड से फ्री का सामान मांगती है। दीदी होमोफोबिया पे लैला और हर्षद को ज्ञान देती हैं, जबकि दीदी खुद रोडीज में सैंडी साहब पे होमोफोबिक रिमार्क्स मारती थी। वाओ, हम लोग का गया, इनका गया। सच्ची श्रेया पे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि कभी मैडम रोड के बीच में नाचने लगती है तो कभी अपने रोडीज के गैंग लीडर से बदतमीजी करती है, और खुद इस बंदे को सोसाइटी से निकाल दिया था श्रेया जी ने, क्योंकि इसने इनसे बदतमीजी से बात की थी। एट दिस पॉइंट आई फील ये सब ना फैट नहीं है, ये साला रियलिटी शोज का डेटा है जो स्टोर्ड है मेरे अंदर। ऑल्सो लास्टली आई कांट बिलीव कि इसने अपनी हाउस हेल्प को कुत्ती बोला था। लाइक सीरियसली यार, ये बंदी इतनी ज्यादा अनोइंग है कि इससे सूफी, पैम और धीरज तीनों से गालियां खा ली है, जबकि वो इस शो में अभी तक शांत बैठे थे। You are a fucking loser. शट अप Guys, image conscious लोगों का निकल रहा है। लेकिन पैमिला की तो गालियां भी क्यूट लगती हैं यार। पागल औरत। Hey, don't call me pagal, alright? What's your problem? You are पागल। You're the one who's pagal. पर जो श्रेया ने पम्मी को बोला वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं था। Go back to your Dubai. Go back to your Dubai. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये योगेश क्या कर रहा है? एंड सेकेंडली, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट हर। मतलब अगर यही सेम चीज इसको किसी ने दुबई में बोल दी होती ना कि गो बैक टू इंडिया, तो ये इतना बवाल मचाती कि पूरी इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी होती, पर ये किसी को कुछ भी बोल सकती है। ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना तो श्रेया सूफी का बिल्कुल फीमेल वर्जन ही है। डू नॉट कम एट मी राइट नाउ, गो एंड माइंड योर ओन बिजनेस। बेचारी बैडी बनने आई थी, सैडी बन के रह गई है, क्योंकि हम श्योर कि ये प्लान करके आई थी कि जाते ही ना सबसे लड़ूंगी, अलग से हीरो दिखूंगी, लेकिन इसका प्लान गंदी तरह से बैकफायर कर चुका है, एंड हर कोई इसकी बचा के जा रहा है। मुझे बोलेगी बट आई हैव टू मेंशन कि सूफी बहुत ज्यादा ही ओवरबोर्ड चला गया श्रेया से लड़ाई करने में, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ही गंदी गंदी गालियां दी हैं उसको, एंड इट्स नॉट राइट, बिकॉज अगर ये सेम चीज किसी स्ट्रेट लड़के ने करी होती किसी लड़की के साथ, तो सोचो इंटरनेट पे कैंसिल हो गया होता अच्छे से। ऑल्दो आई फील सूफी तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है, बिकॉज ही इज अ 0 out of 10। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रेया जी की न्यू बेस्टी / चमची माधुरी जी, जो अश्नीर ग्रोवर जी की वाइफ है। वैसे ये बात अगर ये ना भी बताती ना तो भी इनके नार्सिसिज्म से हम समझ ही जाते। मतलब एक टास्क क्या गेस कर लिया तो शुरू ही हो गई, ऐसे तो ना एंटरप्रेन्योर बनी हूं, ऐसे तो ना बिजनेस वुमन बनी हूं। लाइक वी गेट इट, ओके, काम डाउन मैम। All I need is your support and love. अरे तो मैडम ऐसे काम भी करो ना जिन पे लोग लव एंड सपोर्ट दे पाए। आप तो बैठ के श्रेया की बातों पे हाँ कर रहे हो व्हेन शी इज सेइंग कि इन सबके करियर्स डेड हो गए हैं, ये तो अपने करियर रिवाइव करने आए हैं, एंड देन यू थिंक कि उन सबके फैंस आपको प्यार देंगे। लाइक पागल वागल हो क्या? वो पॉरेज खा के मेरे को उल्टी आ गई थी आज। ओके, वॉमिटिंग, लिटरली वॉमिटिंग। मतलब मैं जनरली सारा किससे बात कर रही हो? उससे कैमरे से। वो वापस बात नहीं कर रहा, तुम पागल हो रही हो। लुक्स लाइक ये तो सच में पागल हो रही हैं, बट नॉट मोर देन सुनीता आहूजा जी। नहीं, आप गंदे हो, आप गंदी बात बोलते हो, आप गंदे आंटी हो। मेरे को स्मूथ चाहिए, चुस्नी दो, चुस्नी। देख रहे हो ना कि कितना क्रिंज झेलना पड़ता है मेरे को एक वीडियो के लिए। लेजिट लॉकअप के 5 घंटे और अलायंस के 7 घंटे के एपिसोड देखे मैंने इस एक वीडियो के लिए। इसलिए वीडियो लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। सुनीता ने एक और चीज बोली कि मैं होती तो घुटनों पे नहीं मारती, सीधा यहाँ मारती। हाँ तो निशाना चूकता नहीं ना मेरा।
इट्स आयरॉनिक हाउ अपने YouTube चैनल पे सुनीता जी मंदिरों की बात करती है, लेकिन रियल लाइफ में गोलियों की और गालियों की बात करती है, जो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता। आपको पता है आपने क्या डिसीजन लिया? जब तुम्हारे पे गुजरेगा तब तुमको पता चलेगा, ज्यादा ना करो भाई। लेकिन एज दे से व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, इसीलिए क्या हुआ अगर सुनीता जी ऐसी बात करती हैं? आफ्टर ऑल राम कपूर जी भी तो इससे कई गुना गंदी बातें करते हैं। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चुम्मा जो उन्होंने होठों पे दिया है लैला को। आई एम टॉकिंग अबाउट हिम बीइंग अ टोटल ब्रैट। मतलब हर चीज पे मैं ऐसा ही हूं, ये मेरा ह्यूमर है, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, निकालना है तो निकाल दो, कहना इज सो बदतमीज। I hope all my life I learn. I hope till I die I learn. I hope I'm a child till I die. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी चीजों का तो नहीं पता, लेकिन यस यू इंडीड आर अ मैन जिसने एक बार तो लेजिट पूरे टास्क का शूट ही इंटरप्ट कर दिया था बिकॉज ही वांटेड पानी मिलेगा? पानी नहीं मिलने वाला है। राम आपको बुलेट लग सकती है। लगने दो। आ जाओ मारो। मैं गाली नहीं दे सकता। सही कहा था फराजी ने की, आपके वेट के साथ साथ आपने अपना दिमाग भी लूज कर लिया है। बिकॉज बाकी सब चीजें तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन एक एपिसोड में तो अंक वाज लिटरली डिफेंडिंग चीटिंग ब्रो। What? वो तो आई एम ग्लैड कि आकांक्षा ने इनकी बातों के अगेंस्ट स्टैंड लिया। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। गलती ऐसा अच्छा, नहीं है कि मैं भाई शादी मैंने के बारे चाकू में- रखा और गलती से अरे, मार दिया। अच्छा, नहीं, अच्छा, आई होप भगवान और तुम्हारा कर्मा तुमको थोड़ा सुख शांति दे और मे बी तुम्हारे अंदर जो इतनी गंदगी और लोगों के लिए हेटरेट है ना, वो कभी तो कम हो। नॉट गोना लाई, जब मैंने सुना था ना कि आकांक्षा चमोला जी इस शो में आ रही हैं तो मेरे को लगा था भाई ये बहुत ज्यादा क्रिंज फैलाएंगी, क्योंकि ये हर जगह अपनी तारीफें खुद ही करती रहती हैं। I'm a witch. चुड़ैल प्रो मैक्स भी आप मुझे बोल सकते हो। पर सच बताऊं तो अभी तक ये मुझे ठीक ही लग रही है शो में, अब चाहे अपने आप को विच बुलाएं या बिच। बिच बनना क्या बुरी बात और है? आपको पता है ये पूरी नहीं, आई एम तो अ बिच। Exactly. उसके लिए आई एम अ बिच। तो ठीक है ना, हम ऑन करते हैं ना बिच टैग। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो आपने प्रीमियर पे अपना सीक्रेट रिवील करा था ना, Me and Gaurav are getting a divorce. ये मुझे थोड़ा प्री प्लान लगा, बिल्कुल हमारे योगी तारा और अक्कू तारा के लव लपाटे की तरह। हाय माय सेल्फ अकुतारा। योगी तारा दिस साइड। Oh shit, here we go again. मैडम जी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा तुम्हारा ब्लश। सी ऐसा नहीं है कि आई हेट दीज टू जस्ट लाइक आई हेट श्रेया, लेकिन दीज टू नीड टू मूव ऑन। मतलब यार बस हो गया, वही तुम्हारा स्प्लिट्सविला का वो घिसा पिटा ट्रायंगुलर लव स्टोरी का ड्रामा, अब आगे बढ़ो। इन्होंने 2 दिन में ही बोला कि रूरू आई लव यू, आकांक्षा तुम सही गुरु बैठो। कौन है? वेल फॉर नाउ लेट्स जस्ट से रूरू वो है जो इस शो की टीआरपी को यहाँ से यहाँ ले जा सकती है। स्प्लिट्स विला की तरह लेके आइए। यहाँ भी तो नहीं तेरी एक्स को लेके ओ आ रहे हैं। स्त्री कभी बताना। ऐसे कैसे यार, वो स्त्री ही तो मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट है तुम्हारे लव ट्रायंगल का। स्त्री ही तो मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट है। वाओ, ये टंग ट्विस्टर है। खैर, इनकी लव स्टोरी से ज्यादा पकाओ अगर कुछ है तो वो है इस शो में टीवी एक्टर्स। बाकी ये जो बोलना है ना भाई भाई दिखा, क्योंकि इतना इंसेंसिटिव इंसान ना मैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। My girlfriend cheated on me with my best friend. पर 16 साल पुरानी चीज पे अब इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? और चलो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, पर आप शिवांगी और धीरज इतने बोरिंग क्यों हो? लोगों ने आज तक मुझे मेरे किरदारों से पहचाना है। जितना जेनेरिक इंट्रो उससे भी ज्यादा जेनेरिक एक्टर पर्सनालिटी, लेकिन नो वन कैन बीट रियाज एट बीइंग द मोस्ट बोरिंग कंटेस्टेंट एवर। मतलब 27 मिलियन फॉलोअर्स है भाई, कुछ तो कर ले। माय लाइफ माय रूल। फ्रैंकली इस शो में ना कुछ ही लोग एंटरटेनिंग है अभी तक। लाइक ये बोलते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लैला एके वरुण। आपको लोगों ने कहा है मिसोजिनिस्ट। एक बार उसका मतलब बता दो क्या होता है। अबे साले। फुल डिस्क्लोजर, मेरे को इसका और आरुष का कंटेंट कभी पसंद नहीं आया और ना आएगा, लेकिन अभी शो में ही इज बिहेविंग ओके। ऑल्दो एक दो बार होमोफोबिक रिमार्क्स मारे इसने सूफी को, लेकिन देन ही अपोलोजाइज्ड। क्योंकि मेरा आज तक कभी दोस्त बना ही नहीं है। आई विल बी योर फ्रेंड। जो हाँ दोस्ती हो गई दोनों में, सो स्वीट, एकदम किंडरगार्टन स्टाइल। वाइट लिटरली किंडरगार्टन वाली दोस्ती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता है। उर्फी कौन है? क्या नाम है? उर्फी? अरे यार सूफी नाम है उसका, सूफी, जो आजकल कुछ ज्यादा ही दोस्तियां बढ़ा रहा है। और सॉफ्टी हो तुम भी अंदर से। मैंने कब कहा कि मैं कुत्ता कभी ना आदमी हूँ? नहीं बाहर से तो तुम लगते हो। इनडायरेक्टली कुत्ता कमीना बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट आई एम स्टिल ग्लैड कि एटलीस्ट इस शो में सूफी झेला तो जा रहा है। ऑल्दो वो अलग बात है कि उससे शो नहीं झेला जा रहा है। बट एज आई सेड, मेरी फेवरेट तो है पैमेला एके बिलियनर बनी बेचारी। बचाओ, कोई है हमें बचाने वाला। आई जेन्युइनली थिंक कि गलती से ही आ गई है इस शो में, क्योंकि कहाँ है देसी ब्रिंग में अपने कुत्ते को कैवियार खिलाती थी, और यहाँ देख लो बेचारी पालक से लेके पिलो तक हर चीज पे परेशान है। मच्छर सब जगह है यहाँ पर, चैन ही नहीं आ रही। फोम भी नहीं है इसके अंदर, पूरा पानी है खाने में। तो पालक में पानी है, दाल में पानी है। और सबसे ज्यादा तो बेचारी लैला के पादों से परेशान है। नेक्स्ट टाइम आपने ना इसको मेडिसिन देनी है।
रात को नहीं देनी, ओके? क्योंकि मैं इसके साथ सोती हूँ, ओके? मुझे बुकना पड़ेगा गैस वगैरह, ठीक है? समझा करो चीजें। ऑनेस्टली अगर मैं वहां होता ना तो इसके पादों से नहीं लेकिन सुनीता जी की हंसी से जरूर इरिटेट हो जाता। एंड स्पीकिंग ऑफ इरिटेटिंग, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट न्यू रियलिटी शो अलायंस, जहां पे वंशज सबको इरिटेट कर रहा है। आप जो बोलते हैं हम वही फॉलो करते हैं, as simple as आप that. जो बोलते हैं मैं वही फॉलो करता हूँ। आप बीच में टपक रहे हैं, मैं हंटर से बात कर No, रहा I हूँ। learned it from you, from that game. और वंशज की खुशहाल के साथ लड़ाई तो हर जगह वायरल हो ही रखी है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में अरे नहीं, relax. कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? थप्पड़ मारना अलाउड है। अच्छा मारो, गुंडे हो भाई आप, गैंगस्टर हो। तू इतना पिट जाएगा भी सबके सामने मर जाएगा। ऑनेस्टली इन्होंने प्रोमोज में ऐसे दिखाया था कि वंशज की गलती है, बट नाउ दैट आई वॉच्ड ऑल द एपिसोड्स मेरे को रियलाइज हो रहा है कुशाल कुछ ज्यादा ही कूल बनता है। Very cool, very cool, very cool. पर वो है नहीं, इनफैक्ट ही इज वेरी इनसिक्योर और सारी चीजें एकदम दिल पे ले लेता है यार। जब कोई बदतमीजी करता है बच्चों को सबक सिखाना पड़ता है। मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? पर वही सेम बदतमीजी आप जब बिग बॉस में अरमान कोहली के साथ करते थे तब क्या होता था। लेकिन चलो पुरानी चीजें छोड़ो, आप तो इस शो में भी निखिल चन्नप्पा जी जो आपसे 12-13 साल बड़े हैं उनको सी बुला रहे थे जब उन्होंने ये किया। अगर आप में से कोई भी एक अपनी अलायंस इसी वक्त बदलना चाहता है तो वो आके ये बटन दबा सकता है। तो शॉर्ट में बताओ तो इस शो का फॉर्मेट ये है कि इन लोगों को 4-4 लोगों की अलायंसेस में अलग अलग टास्क करके पॉइंट्स जीतने हैं, भूल गया मैं। और उसके बीच में इन्हें ऐसे टीम चेंज करने के मौके मिलते रहेंगे। एक डिफरेंट चीज ये है कि यहाँ अगर कोई एलिमिनेट होगा तो कोई नया भी आएगा, विच मींस एंड में विनर कोई भी हो सकता है। हाँ जी। लेकिन इस सब से हमें क्या फर्क पड़ता है? व्हाट स्टेज कांस्टेंट इज कलेश। तू हर बार बोलती है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। What is this shit? तो वैसे तो इनकी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट काफी अच्छी लगी मुझे, लेकिन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कलेशी लोग हैं। फॉर एग्जांपल डॉली जावेद जो कि उर्फी जावेद की छोटी बहन है। कोई मुझे मारो पत्थर लेके यहाँ पे, मैं कब तक ये लूं? मी आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज शोज। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आप अपने बातों में फंस जाते हो, ठीक है? आप फिर मुझे आपको बातों में नहीं समझ फंसाने आता की क्या कोशिश कर रहे हो, बोलूं क्या? मुझे ये- ना मैं कट टू कट पॉइंट बोलती हूँ। साफ पता चल रहा है ना कि ये उर्फी की बहन है। वेल वेट, अभी और भी है। आपकी टोन थोड़ी ऊंची हो जाती है, मुझे पसंद नहीं आता है। दैट इज इट। I'm sorry. अब सुन नहीं रही हो, आप मुझे चुप करवा देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस बंदी ने जस्ट अभी अपना नाम देके तेरे को सेव करा है बहन, थोड़ा चुप हो जाओ। अच्छा नहीं लगते हैं। तो वो अलग बात है कि वो बंदी यानी रवि किशन की बेटी रीवा किशन भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स्ड सॉरी मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने आपसे माफी मांगी उसके लिए। आप तब भी अपना पॉइंट क्या मैंने आपको सॉरी बोला उसके लिए? बोला कि नहीं? आप तब भी अपना पॉइंट बोलते हैं, But क्या- आप मुझे बोलने क्यों नहीं? क्या मैंने हाँ या ना, क्या मैंने सॉरी बोला? ये सॉरी कुछ ज्यादा ही एहसान वाला साउंड नहीं कर रहा I है। feel like you should not make this decision. Well, nobody tells me what to do, my love. गाइस ये ना मेरा इस शो का अभी तक का फेवरेट मोमेंट है। मतलब आई फील इसको ना एक वायरल मीम होना चाहिए। Nobody tells me what to do, my love। वैसे कितनी वियर्ड बात है ना कि बेटी शो को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है कि रोज उसकी लड़ाइयां हो रही है, रोज उसका रोना धोना हो रहा है, लेकिन पापा जी यहाँ पे बस बकलोली करने आए हैं। इस अलायंस का मजा हम तरीका से ले, यहाँ मर्जी हमार चले। लेकिन जब से ये इस शो में आया ना तब से मेरे को वाइब आ रही है कि ये इस शो में आए क्यों है आखिर, बिकॉज ही इज टू बिग फॉर द शो। और वही हुआ कि वीक 1 के एंड में ही लेफ्ट। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपके देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। लेकिन सर मानना पड़ेगा कि काफी अच्छे से देश की ड्यूटी निभा रहे हैं आप इस रेड कारपेट पे वॉक करके। वैसे इस शो के सारे टास्क काफी सही लगे मुझे, लेकिन पर्सनल टास्क जो थे ना वो थोड़े अनफेयर लगे। लाइक अरसलान को बस टास्क मिला है कि उसको 2 लोगों से एक सेंटेंस बुलवाना है, लेकिन रीवा को टास्क मिला है कि उसको अपने कमरे में ले जाके किसी को अपनी जैकेट पहनानी है। तुम्हारा और मेरा फिट अगर सही है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है। मुझे वैसे भी नहीं, गजब बेइज्जती है। बाकी देखो जेन्युइनली बताऊं तो ये शो काफी बेटर लगा मुझे लॉकअप से, लेकिन Amazon वालों को ना भाई मार्केटिंग सीखने की जरूरत है नेटफ्लिक्स वालों से, बिकॉज लॉकअप इज एवरीवेयर और आधे लोगों को पता भी नहीं है कि अलायंस नाम का शो चल रहा है। आई मीन नेटफ्लिक्स वाले तो इतने अच्छे हैं मार्केटिंग में कि राखी सावंत को ले आए। कलेश हो वहाँ राखी सावंत ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और राखी जी ने वो सारी अनहिंज्ड चीजें बोल दी जो मैं नहीं बोल सका इस वीडियो में। यार उर्फी, इसे हर जगह क्यों बुला लेते हो? एग्जैक्टली राखी जी, एग्जैक्टली। ये क्या था? कुछ चिपचिपाहट लग रहा है क्या? अरे राखी जी मेरी नहीं इनकी बेइज्जती मारो। ये योगेश के पीछे 2 लड़कियां, इन दोनों की आंखें खराब है क्या? और राखी जी ने तो जीके और आकांक्षा की भी पोल खोल डाली। 1 साल से तो इन दोनों को मैं क्लबों में नाचते हुए देख रही हूँ, घूमते हुए। भाई इतना खुशी डिवोर्स पे तो सिर्फ मैं थी। आपके डिवोर्स तो चलते रहते हैं राखी जी, लेकिन आप कम से कम अश्नीर जी का घर तो मत तोड़ो ये सब बोल के। आपको बाहर अफेयर करना है, इसलिए आपने आपकी बत्तख जैसी मुंह वाली बीवी को आपने लॉकअप में भेज दिया। कॉल मी बैंड की पकौड़ी। लेकिन मेरी तरह इस लॉकअप के कैदियों की बातें सुन के राखी जी भी चौंक गई। डोंट ट्राई टू अराउंड विद मी, मैं एंड फिर एज यूजुअल राखी जी का दिमागी संतुलन डगमगा गया। चिड़ी चिड़ी पुपू पुपू पुपी पुपी। जो कि मेरा क्यू है टू एंड दिस वीडियो बिकॉज़ नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू माय लव।
सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एज आई सेड, बहुत ब्रेन रॉट देखा है मैंने इस वीडियो के लिए, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय एंड रिमेंबर, Nobody tells me what to do, my love.